Hello, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 12th में चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं. कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं? चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं. चैप्टर 1 ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म. ठीक है. चैप्टर 2 हो गया, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है. चैप्टर 3 हो गया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन. चैप्टर 4 जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक. ये इन दोनों चैप्टर का पहले मैं बहुत पहले पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा चुके हैं. ठीक है. और ये दोनों का जो चैप्टर का है वो आज है. ठीक है, टुडे. ये सारे जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट चैप्टर है. ठीक है. कौन सा चैप्टर है? रिप्रोडक्टिव यूनिट. ठीक है. एक यूनिट कंप्लीट हो गया, रिप्रोडक्टिव यूनिट. ठीक है. आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पीवाईक्यू क्वेश्चन. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल. ह्यूमन मेल में कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है? स्कॉटम, पेनिस, टेस्टिस या प्रोस्टेट ग्लैंड. तो इसका आंसर होगा टेस्टिस. ठीक है. टेस्टिस जो है वो क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन मेल इज. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है मेल में? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस, ओवरी, बियर्ड या वास्ट डिफेंस है. ठीक है. देखो, नीट वाले बच्चे और बोर्ड वाले बच्चे दोनों बच्चों के लिए ये क्या इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन है. ठीक है. थर्ड, इन ह्यूमन failure of a testis to descend into the scrotum is known as. जब टेस्टिस स्कॉटम में नहीं आ पाता है, फेलियर हो जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिप्टोपैरेडिज्म. ठीक है. थर्ड, कॉमन डक्ट फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ द वास्ट डिफेंस एंड डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसल्स इज. क्या होगा? यूरेथ्रा, ट्यूनिका वैस्कुलोसा या यूजिकुलेटरी डक्ट या स्पर्मेटिक डक्ट. इसका आंसर होगा यूजिकुलेटरी डक्ट. Outer coat of a somniferous tubule is composed of a fibrous connective tissue and is called as. कौन सा फाइबर कनेक्टिव टिश्यू है? तो इसका आंसर होगा ये ट्यूनिका प्रोप्रिया. Secretion from which one of the following glands are rich in fructose, calcium and some enzymes. कौन सा सिक्रेशन, कौन सा ग्लैंड है जिसमें रिच अमाउंट में फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स होते हैं? तो वो फीमेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड. ठीक है. स्पर्मेटोजोआ nourished during their development by सटोली सेल. कौन सा स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट कौन करता है? तो सटोली सेल ही नरिशमेंट करता है. रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस इज कॉल्ड सीमिनेशन. ठीक है. सीमेन रिलीज करता है तो उसको क्या बोलते हैं? सीमिनेशन बोलते हैं. एट अ प्यूबर्टी women start producing. वुमेन प्यूबर्टी टाइम में क्या रिप्रोड्यूस करती है? तो ओवा रिप्रोड्यूस करती है. ठीक है. जेनिटल एपिथेलियम सेल आर क्यूबॉइडल एंड दीज आर फाउंड इन. जेनेटिकल एपिथेलियम क्या है? तो टेस्टिस भी, ओवरी भी है. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी. इसका आंसर होगा. ठीक है. डीजेनरेटिंग प्रोसेस ऑफ ए फॉलिकल्स और एग इन ओवरी इज कॉल्ड. देखिए, जब डीजेनरेटिव करता है प्रोसेस, फॉलिकल या एग जो है वो डीजेनरेट कर जाता है ओवरी में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को एट्रिसिया बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वल्वा. कौन सा है जो वल्वा को रिलेट नहीं किया जा सकता है? तो वो है एपिडिडाइमिस. ये सारे जो है ये रिलेट कर सकते हैं, बट एपिडिडाइमिस जो है इसको रिलेट नहीं कर सकता है. ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन द स्पर्मेट्स रिमेन एसोसिएटेड विथ. किसमें स्पर्मेट जो है एसोसिएटेड है?
तो वो है सटोली सेल। सटोली सेल से स्पर्म जो है वो क्या है, एसोसिएटेड है, स्पर्मिड्स है। Which type of a division take place during a second menstruation? Accusational division. During a spermatogenesis, how many spermatozoa are found from a single primary spermatocyte? सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने सारे स्पर्मेटोजोआ बनेगा? वो बनेगा 4, क्योंकि एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो 4 हाइपोलाइट मिलता है, तो 4 स्पर्म बनता था, तो 4 मिलेगा स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस सही बताना है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, पहले स्पर्मेटोगोनियम बनेगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर सेकेंडरी बनता है, फिर उसके बाद स्पर्मेट्स बनता है, फिर देन स्पर्म्स बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। The head of a mature sperm is mainly composed of elongated nucleus and acrosomal material. ये होता है। ठीक है, Which of the following set of vitamins is essential for gametogenesis? Gametogenesis में कौन सा विटामिन ज्यादा यूज होता है? तो वो होता है विटामिन ए एंड विटामिन ई। विटामिन ए और विटामिन ई के कारण गैमेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन जो थे वो सारे क्या, रिप्रोडक्शन का है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन आता है। ठीक है, Progesters make the uterus unsuitable for implantations and cervix hostile to the sperm. It is a, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस जो है वो हार्मोनल रिलीजिंग प्रोसेस है, जो आईयूडी होता है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ठीक है, ये जो होता है वो क्या करता है, वो इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल जो है वो स्पर्म को डिजेनरेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। यूजिंग use of which of the following has or have been found to be a very effective as a emergency contraceptives? कौन सा है जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स है? ये तो परमानेंट इलाज है, टिबिकोटॉमी। और सर्विकल कैप जो है ये भी परमानेंट, ये इमरजेंसी नहीं है। तो इमरजेंसी जो है वो क्या है, वो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन का दिया जाता है। ठीक है, इमरजेंसी पील दिया जाता है। और एक है आईयूसीडी, ठीक है, आईयूडीएस, ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ये दो जो है वो क्या है, इसके कारण ये दोनों जो है वो क्या है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। ठीक है, जो वेरी इफेक्टिव है। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, if vasectomy is done then which condition could occur in a male? जब वेस्कोटॉमी डन हो जाता है तो कौन सा कंडीशन आता है मेल में, तो वो हो जाता है एजोस्पर्मिया। ठीक है, जूस्पर्मिया हो जाता है। ठीक है, हाँ। देखो, इन द गिवन डायग्राम द टेक्निक डिपिक्ट ए आर रिस्पेक्टिवली। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ए बताओ ये क्या है। ये जो है ये ट्यूबिकोटॉमी हो रहा है। ट्यूबिकोटॉमी में क्या होता है, फॉलोपियन ट्यूब जो होता है उसको कट कर दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, ओवरी नेट फॉलोपियन ट्यूब कट होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स अ बेबी बॉर्न व्हेन। टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, बेबी बॉर्न होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज ए डेवलप्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में डेवलपमेंट होता है, तो नहीं, टेस्ट ट्यूब में डेवलपमेंट नहीं होता है, सिर्फ जाइगोट बनता है या फिर ब्लस्टूला बनता है। इट इज ए डेवलपमेंट थ्रू द टिश्यू कल्चर। क्या ये इस प्रोसेस को टिश्यू कल्चर मेथड बोलते हैं? नहीं। It ova is a fertilized external that after implantation in the uterus. पहले देखो, पहले जो फर्टिलाइजेशन होता है ओवा में, तो वो एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, आफ्टर इम्प्लांट कहाँ किया जाता है, तो यूट्रस में किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो है 3। ठीक है, सी आंसर होगा 3। अब देखो, द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक एमनियोसेंथेसिस इज फॉर। एमनियोसेंथेसिस को किस किस चीज में हम लोग यूज कर सकते हैं, किस किस चीज में परमिसिबल है, मतलब परमिशन दिया गया है। देखो, तो इसका जो यूज करने के लिए हम लोग को डिटेक्टिंग किया गया है। ठीक है, जेनेटिक एब्डोन, सॉरी, कुछ जेनेटिकली डिसऑर्डर है, उसके कारण उसको चेक करने के लिए इसको क्या दिया गया, परमिशन दिया गया। इसका आंसर जो होगा 1 होगा। Which of the following is not an uterine intrauterine device? इसमें से कौन सा है जो ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस नहीं है? तो वो है प्रोजेस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजन। ठीक है, ये जो है ये क्या है, यूट्रायूटेराइन डिवाइस नहीं है। बाकी ये जो 3 है वो क्या है, यूट्रायूटेराइन डिवाइस है। ठीक है, लिप लूप इज अ
लिप्स लूप इज अ टाइप ऑफ ए कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज्ड बाय, कौन सा है जो लिप्स लूप में हेल्प करते हैं, तो ये नॉन मेडिकेटेड आईसीयूडी है, ठीक है, इसका आंसर होगा सेकंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। देखो ये जो प्रोसेस है, टेक्निक प्रोसेस, जो वैसे वुमेन्स को दिया जाता है जो कभी भी कंसीव नहीं कर सकती है, ठीक है, कंसीव नहीं कर सकती, तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या हो सकता है कि वो कंसीव कर सके, तो वो प्रोसेस वो क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है, सेकंड है, ठीक है। ये जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्यूब में इसको ट्रांसफर किया जाता है या फिर आईयूटी के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स डू नॉट इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हॉर्मोन्स, डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है, वैसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स का रोल है, ठीक है। इसमें जो है वो बैरियर मेथड आ जा रहा है, बैरियर मेथड में क्या हॉर्मोन्स का यूज नहीं होता है, इसमें जो है वो कट जो है वो कट भी क्या है, हॉर्मोन्स का यूज नहीं होता है इसमें, इसमें भी बैरियर मेथड है, तो ये तीन जो है वो फेल हो गया, लेकिन ये जो है फर्स्ट, इसका आंसर क्या होगा, पहला होगा, ठीक है, क्योंकि लैक्टेशनल एमोनोरिया में जो होता है 6 मंथ तक क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। पिल्स में भी जिस्ट्रोन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन का हार्मोन देते हैं, या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये सारे जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये क्या है, इन्वॉल्व है हार्मोन पे, ठीक है। द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, सहेली जो है वो क्या करता है, सहेली का काम क्या है, तो सहेली का काम है ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस, प्रिवेंट एग फ्रॉम द गेटिंग इम्प्लांटेड। देखो वो इम्प्लांटेशन करने नहीं करने में क्या करता है, वो हेल्प करता है, वो ब्लॉक कर देता है रिसेप्टर्स को, एस्ट्रोजन को क्या कर देता है, ब्लॉक, एस्ट्रोजन को वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण जो है वहाँ पे एग जो है एग नहीं बन पाता, जिसके कारण वो इम्प्लांट नहीं हो पाता, ठीक है। तो सहेली जो है वो एस्ट्रोजन को ब्लॉक कर देता है। A childless couple can be assisted to have a child through a technique called a gift. The full form of this technique. देखो गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, इसका आंसर क्या है, गैमेट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फॉलोपियन ट्यूब। देखो वो आइदर जाइगोट और ईयरली एम्ब्रियो अप टू सेल स्टेज। देखो इसका आंसर जो होगा वो थर्ड होगा, ये जाइगोट भी होता है और ठीक है, एम्ब्रियो बन जाता है जब 8 सेल स्टेज तक बन जाता है, तो वो भी इम्प्लांट होता है, ठीक है, दोनों इसमें होता है, जाइगोट भी होता है और 8 सेल स्टेज तक एम्ब्रियो भी होता है, ठीक है, दोनों ट्रांसप्लांट होता है। अब नेक्स्ट, द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक एमिनोसेंटेसिस इज फॉर, आई थिंक ये करवा चुके हैं, ये हो चुका है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। द आईबीएफ टेक्निक इंक्लूड्स, आईबीएफ टेक्निक में कौन सा इंक्लूड है, तो आईयूटी इंक्लूड है, ठीक है। नेक्स्ट, द चेंज ऑफ अ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग, बहुत ज्यादा हाई होता है ड्यूरिंग, कब, तो ये होता है डे 10 टू डे 17, इस टाइम जो होता है ओवुलेशन का टाइम होता है, जो बहुत ज्यादा फर्टाइल पीरियड होता है, ठीक है, फर्टाइल होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी, कॉपर टी का क्या वर्क है, तो कॉपर टी का वर्क है टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है कौन, तो कॉपर टी। ये दो चैप्टर का क्वेश्चन करवा दिए, रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, ठीक है, ऐसा ये पूरा रिप्रोडक्शन वाला यूनिट क्या हो गया, खत्म हो गया, कल जो है वो इवोल्यूशन स्टार्ट करेगा।